मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने हजारों व्यापारियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद अब व्यापारियों को गुस्सा उन अधिकारियों पर फूट पड़ा है जिनकी नाक के नीचे वर्षों तक यह अवैध निर्माण होता रहा। आहत व्यापारियों का कहना है कि यदि अधिकारी शुरुआत में ही ईमानदार रहते तो आज सैकड़ों व्यापारी सड़क पर न आते। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिस तरह उनका रोजगार उजाड़ा गया है, उसी तरह भ्रष्टाचार में डूबे इन अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियों की कुर्की और जेल भेजने की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह न्याय अधूरा है। 16 अक्टूबर 2025 को आवास विकास परिषद मेरठ के अधिशासी अभियंता आफ्ताब अहमद की तहरीर पर आईपीसी की धारा 218 और 217 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 को आवास से भूखंड संख्या 661 पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को 3 महीने में खाली कराने और उसके 2 सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने के आदेश के बाद की गई थी। यह कॉम्प्लेक्स आवासीय भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसमें 22 व्यापारियों के प्रतिष्ठान थे। आवास विकास के अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड पर बने 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया गया था। बुधवार को इन भवनों को भी सील कर दिया गया। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि आवास विकास के 42 अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। 2 लोगों के हाथ मिले और सेंट्रल मार्केट खड़ा हो गया। जब सेंट्रल मार्केट को सील कर रहे थे तो आवास विकास के अधिकारियों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यापारियों का मजबूत पक्ष नहीं रखा गया। जब निर्माण हुआ तब सरकार किसकी थी, यह सब जानते हैं। समाधान होना चाहिए, राजनीति नहीं। गोपाल अग्रवाल ने कहा कि यह बंद चेतना और दुख का बंद है। 25 साल से व्यापारी की कॉमर्शियल रजिस्ट्री है, जीएसटी नंबर है, बिजली का बिल कॉमर्शियल है। व्यापारियों ने कोई कब्जा नहीं किया। जमीन भी व्यापारियों की ही है, बस भू उपयोग परिवर्तन हुआ है। बीते वर्षों में 5 मिनट में मामले सुलझ गए हैं, लेकिन अब इच्छा शक्ति की कमी है। संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकित गुप्ता ने कहा कि पहले व्यापारियों को बचाने का उद्देश्य था। अब जब व्यापार उजड़ चुका है तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने के साथ ही उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी की विवेचना जारी है। प्राथमिकी में 7 साल से कम सजा की धाराएं लगी थी। इसके चलते इनमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। विवेचना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सुदीप जैन ने जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर व्यापारियों की बात क्यों नहीं पहुंचाई। जैन ने आवास विकास के अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में हजारों परिवारों का कारोबार चौपट हो गया। हैंडलूम व्यापार संघ के अध्यक्ष अंकुर गोयल ने कहा कि व्यापारी दोषी नहीं है। अधिकारियों को शुरुआत में भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। व्यापारियों को हर स्तर पर प्रताड़ित किया गया है। सेंट्रल मार्केट पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए कि प्राथमिकी दर्ज हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।